देवास के जिला अभिभाषक संघ ने न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने के मामले में कार्यवाही की मांग की है। संघ ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आवेदन दिया है। मामला 14 अगस्त 2025 का है। शक्ति सिंह तोमर नाम के व्यक्ति ने अपने फेसबुक आईडी से सुप्रीम कोर्ट जजों पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके विरोध में देवास में वकीलों ने सीजेएम कोर्ट में शिकायत दी है। जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष अशोक वर्मा के नेतृत्व में वकीलों ने एफआईआर की मांग की है और वहीं इस मामले की शिकायत पहले थाने और पुलिस अधीक्षक से भी की गई थी। इसके बाद पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न करने पर अब सीजेएम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। मांग कर रहे हैं कि शक्ति सिंह के द्वारा जो फेसबुक पे कमेंट्स भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ की गई है वो एक गंभीर अपराध है और जजों के खिलाफ इस प्रकार का असम्मानजनक तरीके से टिप्पणी करना ये एक गंभीर अपराध है, जिसके लिए हमने न्यायालय में एक आवेदन प्रस्तुत कर उस व्यक्ति के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए निवेदन किया है। दरअसल मामला आप सभी के भी संज्ञान में है। कल हम लोग थाना सिविल लाइन पहुँचे थे। एक व्यक्ति जिनका नाम शक्ति सिंह तोमर है, उन्होंने एक फेसबुक पर न्यायाधीशों के प्रति बड़ी गलत टिप्पणी की थी, जो आप लोगों के माध्यम से जिसका बारे में सारी जनता को पता लगा। लेकिन पुलिस प्रशासन को सारी जानकारी देने के बाद, इतना गंभीर अपराध होने के बाद हम लगातार उनके संपर्क में, लेकिन उनकी तरफ से बस ये कहा जा रहा है कि हम जांच करेंगे, हम देखते हैं, अभी समय लगेगा। तो अगर इतने गंभीर अपराध में भी इतना समय लग रहा है, जहाँ कई चीज़ें सामने आ रही हैं कि बहुत जल्दी अपराध को जो है कर दिया गया, आरोपी को पकड़ लिया गया, अब यहाँ क्या दिक्कत है? जबकि हम सब बता रहे हैं और न्यायाधीशों के खिलाफ बोला जा रहा है, आप पत्रकार बंधुओं के खिलाफ बोला जा रहा है। अच्छा, बोलना तो ठीक है, भाषा कैसी है? भाषा इतनी गंदी है कि जिसे आप और हम सुनेंगे तो हमें क्रोध आएगा। तो उसके लिए मैंने आवेदन दिया, मेरे साथी अधिवक्ता ने आवेदन दिया, लेकिन उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई। तो हमने फिर 181 जो एक सीएम हेल्पलाइन है, उसमें मैंने शिकायत दर्ज की है कि तुरंत इस पर कार्रवाई की जाए। और हमारे बाहर से भी इसमें जो है आज एक आवेदन दिया गया है, वहाँ से भी कार्रवाई हो रही है। तो जब पूरा अभिभाषक संघ, पूरा जुडिशरी सिस्टम इस चीज़ में लगा हुआ है और इस आरोपी के खिलाफ शिकायत करने में लगा, तो पुलिस पीछे क्यों है? आखिर ऐसी कौन सी बात है कि पुलिस पीछे है? क्या दिक्कत आ रही पुलिस को? और जांच में अगर हम सहयोग नहीं कर रहे हो तो बात है, हम सब बता रहे हैं पुलिस के ऊपर राजनीतिक दबाव। तो क्या पुलिस के ऊपर कोई राजनीतिक दबाव है? तो आरोपी को थाने में बुला लिया गया है या उससे बात कर ली गई है, क्या है? और हमें तो कई जगह से खबर आ रही है कि जो आरोपी उसने कोई माफ़ीनामा कहीं लिख के दिया, अब कहाँ लिख के दिया हमें पता नहीं। तो इन सब बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जल्दी से इसको जो है सॉल्व करना चाहिए, ताकि पूरे समाज में, पूरे सभी जगह न्यायालय के प्रति जो भावना वो बनी रहे। ये तो गलत काम कर रहा है लड़का। आप लोग अधिवक्ता, आपने न्यायालय में जी हाँ से करी चर्चा? जी हाँ, हमारे जो हमारा देवास अभिभाषक संघ में हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने यहाँ पर आज आवेदन दिया है और वो भी आवेदन इसी के लिए है कि उसके ऊपर प्रकरण दर्ज किया जाए। इसके नाम का मैं एडवोकेट राजीव कोटिया। किसके खिलाफ आप कार्रवाई की मांग कर रहे थे? कौन व्यक्ति है? जो मैंने अभी आपको नाम बताया था, शक्ति सिंह तोमर, जो हमारे पास उनकी आईडी है। उससे 181 से क्या जवाब मिला? 181 से भी मुझे वही जवाब मिला है कि आपकी जो है हमने सूचना ले ली है, हम आगे पहुंचाते हैं, अब देखते हैं कब पहुंचती। ये जो अभिभाषक संघ देवास के अध्यक्ष को स्टेप लेना पड़ी, कायदे से तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये पुलिस प्रशासन को इमीडिएट कार्रवाई करना चाहिए थी। एक अगर व्यक्ति इस प्रकार की कमेंट्स कर रहा है और वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ कर रहा है, ये पूरी न्याय व्यवस्था के खिलाफ कमेंट है। और किसी को ऐसा अधिकार देना या उसे ऐसा खुला छोड़ देना, ये बहुत गंभीर परिस्थिति निर्मित होती जाएगी। आज जो कुछ कंप्लेंट अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई है, उसके अंतर्गत जो न्यायाधीश महोदय से मांग की है, वो यही मांग की है कि उसके खिलाफ इमीडिएट कार्रवाई की जाए। जो जांच के लिए महीनों पड़ा रहता है मुकदमा, वो न रखा जाए, तत्काल कार्रवाई करके और उसको जो है सीधे अंदर किया जाए। ये हमारी जो है मांग है। यार्दी जी आपको इस संबंध में जो प्रोविज़न है उसके बारे में जानकारी देंगे। ठीक, ऊपर करो, आईडी ऊपर करो भैया। भाई साहब, जिस तरह से जो
चलो रोज आप इस तरह से जगह को लेकर टिप्पणी की गई है और उसके बाद में देवास के जितने भी अभिभाषक सब नाम बंद हो गए हैं और आप इसको लेकर जिस तरह से विरोध भी सामने आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपतियों के विरुद्ध टिप्पणियां की गई हैं और जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उससे पूरी तरह जुडिशियल फ्रेटर्निटी अपने आप को व्यथित महसूस करती है। और इसका अविलंब उपचार ये था कि जो प्रशासन और व्यवस्था को चलाने वाले पदाधिकारी हैं, जिसमें पुलिस शामिल है, उनको अविलंब कार्यवाही करना चाहिए थी। लेकिन पुलिस थाना सिविल लाइंस को आवेदन दिए जाने के उपरांत भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके पश्चात पुलिस अधीक्षक महोदय को भी आवेदन दिया गया, इसके उपरांत अपराध पंजीबद्ध करने का कोई निर्देश नहीं हुआ। तब व्यथित होकर अभिभाषक संघ को आगे आना पड़ा और अभिभाषक संघ के अध्यक्ष ने स्वयं प्रेरणा से जो है इसमें परिवाद पेश किया है और आवेदन किया है संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब से कि इसमें चूंकि संज्ञेय अपराध अंतर्वलित है और ऐसा अपराध है जो आजीवन कारावास से दंडनीय भी हो सकता है, क्योंकि शब्दावली जो लिखी गई है, जो प्रकाशित की गई है, वो इस प्रकार की है कि वो लोगों से ये आह्वान कर रहे हैं कि वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध विद्रोह कर दें। तो ये परिस्थिति बहुत गंभीर है, पर दुर्भाग्य से व्यवस्था इस बात को गंभीरता को समझ नहीं पाई, जिसके लिए अभिभाषकों को आगे आना पड़ा है। और यही हमने प्रार्थना मजिस्ट्रेट साहब से की है और हम अपेक्षा करते हैं कि इसमें तत्काल ही किसी प्रकार का आदेश जो है अपराध के पंजीबद्ध किए जाने के संबंध में पुलिस थाना सिविल लाइंस को दिया जाए। भाई साहब, कल आवेदन दिया 24 घंटे लगभग बीत चुके हैं। कल आवेदन दिया था आपने। जी जी। इसके बाद में आगामी जो रहेगा कि अब मध्य प्रदेश बार एसोसिएशन भी इसमें शामिल होगा, क्योंकि अब 24 घंटे हो चुके हैं, बड़ी अवहेलना का मामला है। देखिए, अभिभाषक संघ का जो मध्य प्रदेश का आप कह रहे हैं वो हमारी गवर्निंग बॉडी है और निश्चित तौर पे हम इस पूरे स्टेप की सूचना जो है उनको देंगे। और पूरा मध्य प्रदेश, पूरा भारतवर्ष इन सब चीज़ों से व्यथित है। तो मैं भी अपेक्षा करूंगा कि बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश भी इस संबंध में कोई ना कोई कार्यवाही तो जरूर करेगी ही। लेकिन जिसके ध्यान में आता है और जिसको सबसे पहले अपने आप को प्रभावित होना महसूस होता है, उसने आगे बढ़ना चाहिए। तो देवास जिला अभिभाषक संघ इसमें सबसे पहले आगे बढ़ा है और अभिभाषक संघ के अध्यक्ष महोदय ने स्वयं ने इसमें अपना आवेदन प्रस्तुत। वैसे आवेदन देने के बाद इतनी लेट लतीफी क्यों हुई एफआईआर में? देखिए, प्रशासन का ये फेल्योर ही मैं कहूंगा कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने के पश्चात उन्होंने किसी भी प्रकार का इंतजार नहीं करना चाहिए था, जबकि प्रमाण उन्हें उपलब्ध करवा दिए जा चुके थे। पुलिस की ये भूमिका होती है कि जैसे ही किसी संज्ञेय अपराध की सूचना उन्हें मिलती है तो उनको तत्काल एफआईआर पंजीबद्ध करना चाहिए। अनुसंधान करने के पश्चात वो इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि अपराध वास्तव में घटित हुआ है या नहीं। लेकिन कानून पुलिस को यह अधिकार नहीं देता कि किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने के उपरांत भी वो स्वेच्छा से उसको कहीं रख रखे और बिना दर्ज किए हुए किसी आवेदन को पटक रखे। सत्याग्रह न्यूज मध्य प्रदेश के लिए अतुल जुनेजा की रिपोर्ट।